ग्रेटर नोएडा के सिरसा में निक्की भाटी को जलाकर मारने का मामला। दरअसल मामला क्यों तूल पकड़ रहा है और एक बार फिर से इस मामले में क्या नया मोड़ आ गया है। तरह तरह के आरोप सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। अब नया मामला खुलकर सामने आया है। दरअसल मृतका निक्की भाटी की बहन कंचन ने उसके पति विपिन भाटी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप है कि विपिन भाटी लगातार पत्नी से परेशान था, वो भी इसलिए कि पत्नी ने उसकी चोरी पकड़ ली। आगे हम बताएंगे आपको कि विपिन भाटी आखिर क्या चोरी कर रहा था और निक्की भाटी से क्या छुपा रहा था और किस तरह से विपिन भाटी की इज्जत पर बात बनाई और निक्की भाटी की हत्या की साजिश 24 जून 2024 को ही लिखी गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। ग्रेटर नोएडा के सिरसा में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पति और सास बहू को पीटती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता आखिर विवाद क्या है। कुछ देर बाद खबर आती है कि निक्की भाटी, जो कि विपिन की पत्नी है, उसकी जलकर मौत हो गई है। दरअसल ये खबर देता है कौन? फोर्टिस अस्पताल। फोर्टिस अस्पताल में निक्की भाटी को लेके जाती है उसकी बहन कंचन और फोर्टिस हॉस्पिटल से 21 जून को, माफ कीजिएगा, 21 अगस्त को मीमो बन के जाता है। मीमो का मतलब होता है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। किसी भी इस तरह के मामले में जिसमें पुलिस को प्रतीत होता हो, अस्पताल को प्रतीत होता हो कि इसमें अपराध है, उस तरह के मामले सभी अस्पताल संबंधित थाने को सूचित कर देता है। ठीक उसी तरह फोर्टिस अस्पताल ने भी थाना कासना को मीमो भेज दिया। कुछ देर बाद पता चला कि जो जली हुई अवस्था में निक्की भाटी फोर्टिस अस्पताल में एडमिट हुई थी, उसको सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस पहुंच जाती है सफदरजंग। वहां पता चलता है कि निक्की भाटी ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है, उन्हीं रस्मों के साथ निक्की भाटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिस अंतिम संस्कार में सास, ससुर, जेठ, जेठानी, पति, ये सब शामिल होते हैं। महिलाएं हैं वो शमशान नहीं जा सकती, इसलिए वो घर पर शामिल हुई थी और ससुर ने ही मुख अग्नि दी, वो भी निक्की भाटी की चिता को। इसके कुछ देर बाद ही, कुछ घंटे बाद ही निक्की की बड़ी बहन कंचन ने इस मामले में थाना कासना में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट में लिखवाया कि मेरी बहन को ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। वो काफी समय से परेशान थी। उसके पति विपिन भाटी, सास, ससुर, जेठ, इन सब ने दहेज के लिए मार डाला है। खैर, पुलिस जिस तरह से तहरीर मिलती है उसको दर्ज कर लेती है, लेकिन शादी को 9 साल हो चुके हैं। ऐसे में जो दहेज एक्ट कहता है वो ये कहता है कि 7 साल से ज्यादा यदि किसी शादी को हो गए तो फिर दहेज मांगने का आरोप लगाना
सही नहीं होगा और वो कहीं टिकता नहीं है। खैर, अब एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई है। निक्की भाटी और उसकी बहन कंचन विपिन भाटी के अफेयर का पता करना चाहती थी। विपिन का दोनों मिलकर पीछा करती थी। दनकोर में विपिन को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लिया और यह पकड़ा जून 2024 में। तभी पकड़कर उसके परिजनों को बता दिया जाता है, लेकिन समाज के कुछ लोग आते हैं और वो समझौता करा देते हैं और कहा जाता है कि आगे से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। दरअसल निक्की भाटी जानती थी कि विपिन किस तरह का व्यक्ति है और वो क्या चाहता है। वो दूसरी औरतों के चक्कर में है। ये सब आरोप लगाए हैं उसकी बहन कंचन ने, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं, निक्की के पिता भिकारी सिंह यहां तक कहते हैं कि उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। जब भिकारी ने मर्सिडीज खरीदी थी तो उस मर्सिडीज पर निगाहें थी दामाद विपिन भाटी की। एक हत्या की वजह यह भी बताई जा रही, लेकिन एक और चौंका देने वाला सच सामने आया। वो सच ये है कि जिस दिन निक्की भाटी की जलकर मौत हुई, उस दिन विपिन के घर लगे 8 सीसीटीवी कैमरे सभी बंद थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं कहा जा सकता। लेकिन निक्की की बहन कंचन कहती है कि जो मारपीट का वीडियो है वो तो फरवरी का है, मगर जो जलाने का वीडियो है, एक निक्की जल रही है और वीडियो बन रही है। निक्की ने ये वीडियो खुद बनाई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं और उसकी बहन कंचन कहती है कि मारपीट का वीडियो है फरवरी का, जबकि पुलिस कहती है कि किसी भी तरह की थाने पर कोई शिकायत नहीं आई थी। और दूसरा वीडियो है निक्की के जलने का। निक्की को जलाया गया या उसने खुद आग लगाई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एक वीडियो और वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विपिन भाटी अपने घर के बाहर दुकान पर खड़ा दिखाई दे रहा है और जिस वक्त निक्की को आग लगती है, शोर मचता है, तो वो घर के अंदर भागते हुए भी दिख रहा है। खैर, तरह तरह के दावे हैं और गुर्जर समाज इस जघन्य अपराध को लेकर बढ़ चुका है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि दहेज की प्रथा को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। आखिर दहेज की भेंट कब तक बेटियां चढ़ती रहेंगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा किसने दिया? क्या इस नारे को चरितार्थ नहीं किया जा सकता? क्या बेटियों को काबिल होने के बाद भी ससुराल में और सामाजिक तौर पर यातनाएं सहनी पड़ेंगी? तरह तरह के सवाल। और फिर वही बात, आखिर गुर्जर बिरादरी में इतना दहेज का लेन देन क्यों हो रहा है? लड़के की काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती? प्रॉपर्टी ही क्यों देखी जाती है? सबसे पहले किसी भी लड़के का रिश्ता हो तो पूछा जाता है जमीन जायदाद कितनी है और आपका कितना किराया आता है। फिर दूसरा सवाल होता है कि लड़का क्या काम करता है। पता चलता है कि लड़का तो पिताजी की प्रॉपर्टी संभाल रहा है। इस तरह की बातें होती हैं तो आप सोचिए कि समाज किस ओर जा रहा है। निक्की भाटी बनने से रोकिए, दहेज का विरोध कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।